ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम एंड हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। हमारे रायपुर से जो जैन सर हैं जिन्होंने पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की है, कराई है, आपको सर धन्यवाद। आत्मवंदन सर। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग भगवद गीता के 18वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। हमने कल 16, 17 अध्याय और 18वां अध्याय के कुछ ये देखे, श्लोक देखे। आज कुछ श्लोक देख के पत्री जी की भगवद गीता में जो 3 श्लोक हैं उसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तीनों बहुत सटीक, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके पहले इसी अध्याय के 51 से 53 जो श्लोक है ना, उसमें ब्रह्म में स्थित होने के लिए कौन पात्र है, मतलब अगर हमें ध्यान द्वारा उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उस आत्म तत्व, उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति अगर करनी है तो हमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, करीब करीब 11 लक्षण है। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुस्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त हमारी बुद्धि कैसे चाहिए? शुद्ध चाहिए। भोजन कैसे चाहिए? सात्विक चाहिए, नियमित चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, नियमित और सात्विक भोजन बहुत ज़रूरी है। भोजन का हमारे मन पर बहुत इफ़ेक्ट होता है और इसमें पत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि लहसुन के बिना भोजन हो, एक ध्यानी के लिए वो ज़रूरी है। सात्विक भोजन हो, नियमित भोजन हो, अल्पाहारी हो। हम ध्यान से वैसे भी आहार कम हो ही जाता है। शब्दादि विषयों का त्याग, शब्दादीन विषयास्त्यक्त्वा, अति बोल बोल न करें। जहाँ ज़रूरी है वहीं बोले, उतना ही बोले जितना हो सके। मेरा ये अपना अनुभव है। हमारा जितना ध्यान बढ़ेगा ना, अपने आप मौन में जाते रहोगे। अपने आप कहीं कहीं आपको लगेगा नहीं, यहाँ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं शांत रहूँ वही अच्छा है। तो ये ध्यान से अपने आप होता है। राग द्वेषो व्युदस्य च, राग द्वेष रहित रहना है। विविक्त देशी लघवासी, मतलब शुद्ध देश में रहना है। मतलब हमारे ही घर में, ऐसे नहीं है कि आपको शुद्ध देश में रहना है मतलब बार बार तीर्थों में जाना है। हमारे ही घर में हम एक जगह बना लिए जहाँ बैठ के हम स्वाध्याय करें, हम ध्यान करें, तो वो शुद्ध देश हो जाएगा। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। नित्य वैराग्य, हम वैराग्यपूर्ण रहे। वैराग्य मतलब संसार छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत बार देखा है, जहाँ है वही रहना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मिले ठीक, नहीं मिले ठीक, कल का भोजन ज़्यादा अच्छा था आज के भोजन से, ये सब न सोचे। आज का भोजन सामने आया है, उसे पूरी तरह से रसपूर्ण तरीके से उसका रस लेना है और उसी रस को ब्रह्म रस समझ के ग्रहण करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, मुझे लगता है कि ये शब्द हम परिचित हैं, इन शब्दों से बताने की ज़रूरत नहीं है। विमुच्य, निर्मम, शांत, ममता जो है वो न रहे, शांत स्वभाव रहे हमारा। ब्रह्म भूयाय, ऐसे लोग ब्रह्म में स्थित रहते हैं। और ब्रह्म में स्थित होने से क्या होगा? न शोचति न कांक्षति। ये हमने 12वें अध्याय में भी देखा है कि हम जो यो मद भक्त समय प्रिय यो न शोचति न कांक्षति, देखा है। तो इस प्रकार ब्रह्म में स्थित होने से हम न शोचति न कांक्षति, अपने आप हो ही जाएंगे। इसके बाद इसी अध्याय में कर्मयोग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति या परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे होगी ये भी बताया गया है। इसके बाद 62, 63 श्लोक में कि अर्जुन को बताया गया है कि तुम पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाओ, मतलब परमात्मा की शरण में आ जाओ। जहाँ जहाँ
अहम त्वम सर्व पापेभ्य कहा है, या सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम मतलब मुझे कृष्ण नहीं कह रहे कि मेरी शरण में आ। कृष्ण एक परमात्मा तत्व कह रहा है, आत्म तत्व परमात्मा तत्व कह रहा है कि मेरी शरण में, परमात्मा तत्व की शरण में हम रहे, मतलब सत्य के साथ रहे माय डियर फ्रेंड्स। और एक बहुत छोटी सी बात, कृष्ण ने बहुत छोटी बात कही गई है, मगर ये बात बहुत बड़ी है। 63वां श्लोक है, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्ये तदत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। माय डियर फ्रेंड्स, इस यथेच्छसि तथा कुरु, ये जो वाक्य है ना कृष्ण का, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा रहा है। हमें अपने शिष्य से भी, मैं कहूँगी हमें अपने बच्चों के साथ, यहाँ गुरु शिष्य पत्री जी के इसमें कोई है ही नहीं, हमें अपने बच्चों के साथ या अपनों के साथ कैसे रहना है कि ये सही है ये गलत है। हमको गिल्ट ना हो कि अरे हमने इनको सच्चाई बताई नहीं, इसीलिए बताना है। पता रहता है कि ये लोग सुनेंगे नहीं। आजकल की खास करके जो यंग जनरेशन है वो अपने बुद्धि से चलने वाली है, मगर सही गलत बताओ, सुने ठीक नहीं सुने यथेच्छसि तथा कुरु। ये कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। कौन है ये कृष्ण? परमात्मा तत्व है जो कुछ भी कर सकता है। कृष्ण को एक बार कहा, पूछा गया कि इतना महाभारत का युद्ध हुआ, तुम तो परमात्मा हो ना, तुम तो इसको रोक सकते थे ना। वो सिर्फ हंसे और उन्होंने कहा, मैं परमात्मा नहीं हूँ। जो नियति है वो होना ही है। जो अधर्म से अधर्म की तरफ जा रहे हैं उनका सर्वनाश होना ही है। उसको परमात्मा भी रोक नहीं सकता, और मैं परमात्मा नहीं हूँ, वहाँ कृष्ण ने कहा है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जो हम वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ ना। हम ही कर्म हमारे करते हैं और प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। कल हमने देखा था प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है। प्रारब्ध केवल 20% काम करता है, पुरुषार्थ 80% काम करता है। परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार हमारे सामने आएगी, मगर उसको हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये हम पर अवलंबन। परिस्थिति अर्जुन के सामने भी आई, विषाद में गया। हम और आप में, मैंने सुबह कल भी कहा था, बहुत बार हम विषाद में जाते हैं, मगर हमको करना क्या है उस परिस्थिति में? एनलाइटन पर्सन का हाथ पकड़ना है, परमात्मा तत्व का हाथ पकड़ना है, हमें ध्यान करना है, क्योंकि हमें उस विषाद से बाहर आना है। ये माय डियर फ्रेंड्स एक ही तरीका है ध्यान करना। दूसरा है एनलाइटन पर्सन्स के तत्व के साथ चलना। उनके साथ साथ चलेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम, हमको जीवन में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, मगर वो प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे, क्योंकि एक आश्रय रहता है कि हमारे साथ है। और वो सच में, जैसे कृष्ण यहाँ कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे पूरे पापों का संहार करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार एनलाइटन पर्सन्स हमें बार बार हमारे विषाद से बाहर निकालते रहते हैं, हाथ पकड़ के बाहर निकालते रहते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करते रहते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहते हैं। जैसे कृष्ण बार बार अर्जुन को कह रहा है कि तू मेरा प्रिय भक्त है ना, इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूँ, इसीलिए गुह्य से गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूँ। मगर अर्जुन की स्थिति जैसे चाहिए उस तक नहीं पहुँची। यहाँ तक कि विराट विश्वरूप दर्शन देने के बाद भी अर्जुन वहाँ तक नहीं पहुँचा था। अर्जुन अभी तक कृष्ण को सखा मान रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक परमात्मा तत्व हम भी यही करते हैं, परमात्मा तत्व करके एक्सेप्ट नहीं किया था, हम भी यही करते हैं। एनलाइटन पर्सन जैसे मैडम हैं हमारे साथ, सुवर्णा मैडम रहती है पत्री जी के, जब हम ध्यान में बैठते हैं तब बहुत बार हमको इंट्यूशंस होते हैं, मगर हम कहाँ मानते हैं, हम उन चीज़ों को मानते नहीं हैं। यहाँ तक कि मैम बहुत बार बहुत कुछ बताती है, हम कितना उनको फॉलो करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यही कहा है कि सब धर्मों का त्याग कर, शरीर एक
आत्मधर्म का हम आश्रय लेंगे ना, बाकी सब धर्म अपने आप धर्म का पालन होगा। देखो, हम जब ध्यान बढ़ाते हैं ना, अपने आप शरीर की भूख कम हो जाती है। भोजन करते हैं मगर भूख कम हो जाती है। अपने आप मन का धर्म क्या है? मन सोचता रहेगा, अपने आप मन के विचार कम हो जाते हैं, बुद्धि सोचती है, बुद्धि के विचार कम हो जाते हैं। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये बोल रहे हैं। मगर क्यों बोलना पड़ रहा है कृष्ण को? ये क्यों परमात्मा को ये बोलना पड़ रहा है? क्योंकि अर्जुन अभी भी, माय डियर फ्रेंड्स, शरणागति नहीं है अर्जुन की। अभी भी अर्जुन का अहंकार है, इसीलिए कह रहे हैं यद इच्छा ततः कुरु। 63वें श्लोक में क्यों ये बोला जा रहा है? ये इतना आसान सेंटेंस नहीं है, इसको हम सतह पर न ले। यद इच्छा ततः कुरु, ये परमात्मा तत्व बोल रहा है। एक तो हमें सिखा रहे हैं कि हम, जैसे मैंने कहा कि हमारे बच्चे कुछ भी करें, सही गलत बताओ, यद इच्छा ततः, खुद को परेशान न करें हम। दूसरी बात, हम अपने साधन में रहें, ध्यान में रहें, ठीक है, इनकी कर्म क्या है उसी का इनको ये सब मिलेगा, ये सोच के हम अपने ध्यान में रहें माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है कि यद इच्छा ततः कुरु, मतलब अभी तक इतना सब बताने के बावजूद अगर तुम्हारा अहंकार नहीं जा रहा है, अगर तुम संपूर्णता से शरणागत नहीं हो रहे हो, अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे हो, तो यद इच्छा ततः कुरु। ये क्यों बोलना पड़ा कृष्ण को? क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इतना बोलने के बावजूद भी अर्जुन सोच रहा है कुछ। माय डियर फ्रेंड्स, जब इतना कहा ना कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सभी पापों का विमोचन करूँगा, तुमको मोक्ष की प्राप्ति दूंगा, इतना कहने के बाद भी अर्जुन सोच रहा है। सच कहे तो अर्जुन ने यहाँ क्या करना चाहिए था? सब कुछ छोड़ देना चाहिए था। गांडीव को उठा के कृष्ण को कहना चाहिए था, कृष्ण तुम जो बोलोगे ना अब वही मैं करूँगा। तुम युद्ध करो कह रहे हो ना, मैं युद्ध करूँगा। मगर अभी तक अर्जुन की वो अवस्था नहीं आई थी, इसीलिए बार बार उसको कहा जा रहा है कि समर्पण करो, अपने आप को समर्पण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, अहंकार छोड़ो। माय डियर फ्रेंड्स, इस अहंकार को छोड़ना या सर्वधर्मान परित्यज्य, ये इतना आसान नहीं है सभी के लिए। जो बिल्कुल सेंसिटिव पर्सन्स हैं, वो बुद्ध ने बहुत अच्छा कहा था कि एक घुड़सवार रहता है, उसके जो घोड़े रहते हैं ना, घोड़ा गाड़ी के घोड़े 3 प्रकार के रहते हैं। एक घोड़ा रहता है कि फटकार लगाने से ही आगे बढ़ता है, दूसरा रहता है कि बस वो चाबुक की आवाज़ सुनने से दौड़ने लगता है, तीसरा रहता है कि केवल चाबुक की याद से, थोड़ी सी आवाज़ कहीं चाबुक की आई तो वो दौड़ने लगता है। इस प्रकार हम भी, कुछ लोग रहते हैं जो केवल श्रवण से शरणागति को प्राप्त होते हैं, कुछ रहते हैं जिनको मनन करने की ज़रूरत है, कुछ रहते हैं जिनको निधिध्यासन की ज़रूरत है। हमारे सुधीर सर ने एक बार संडे की क्लास बहुत अच्छी ली थी श्रवण, मनन और निधिध्यासन पे। हम थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें कि श्रवण से बहुत अच्छे हैं वो श्रोता जो पूरी तरह से हर अपने शरीर के सभी ऑर्गन्स को कान में एकत्रित करके सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं एज इफ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम सुन रहे हैं, इसके बाद कुछ सुनने ही नहीं मिलेगा। और जो सुन रहे हैं उसको 100% आत्मसात कर रहे हैं, ये पहले श्रेणी के श्रोता है। और ये सुनने के बावजूद भी अगर कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, अगर अंदर हृदय तक, गहराई तक चोट नहीं पहुंच रही है, तो मनन की ज़रूरत है। पहली जो श्रेणी है ना, उसमें एक उदाहरण दूँ, उद्दालक करके एक योगी थे, उनका पुत्र था श्वेतकेतु। श्वेतकेतु अपने गुरु के पास विद्या सीखने के लिए गया था, और गुरु के पास विद्या सीख के आने के बाद पिता ने पूछा कि सब कुछ सीख लिए? बोले हाँ। अच्छा, तो आत्म प्राप्ति भी हो गई? बोले गुरुजी के पास जितना था उतना उन्होंने सिखा दिया।
बाकी तो ऐसे तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है। तो बोले ठीक है। उद्दालक ने बताया उनके श्वेतकेतु के पिता ने कि बाहर एक पेड़ है ना, उस पेड़ के एक फल ले आओ। तो वो फल लाया उन्होंने। फल लाने के बाद उन्होंने तोड़ा, उसमें काफ़ी बीज थे। तो उसमें का एक बीज बताया कि श्वेतकेतु को कि इस बीज में पूरा वृक्ष छिपा है। श्वेतकेतु ने कहा ऐसे कैसे, इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष? बोले हाँ, इस बीज को तुम काटोगे तो शायद, तो श्वेतकेतु ने कहा कि मैं अगर इस बीज को काटूं तो मुझे दिख जाएगा वृक्ष। पिता ने कहा देख लो अगर दिख रहा है तो। और फिर उन्होंने उस बीज को काटा, मगर उनको दिखा कुछ नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, तब उद्दालक ने कहा इस अदृश्य तत्व से ही दृश्य जगत बना हुआ है। दृश्य जो वृक्ष है ना, ये इस बीज के अंदर जो अदृश्य तत्व है उससे बना हुआ है। तो इस प्रकार एक ही श्रवण से श्रुतकेतु आत्म तत्व को प्राप्त हुआ। वैसे हमारी इतनी योग्यता नहीं है, तो हम दूसरी श्रेणी में आते हैं, मनन की श्रेणी में। मनन मतलब जो भी हमने सुना है उसको बार बार गुनना, बार बार उसकी याद करना। जैसे अभी हमारे गीता मकरंद में जो हमारे सभी मास्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, बार बार उन श्लोकों का पठन करते हैं, जिसके कारण वो अभी बहुत अच्छे से वो श्लोक पढ़ने लगे। पहले उनको पढ़ना संस्कृत प्रॉपरली नहीं आता था, जुड़े हुए अक्षर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। मगर उन्होंने अपने आप की उन्नति कैसे की, बार बार ये करते हुए। जैसे एक रस्सी रहती है और हम कुएं से पानी निकालते हैं ना, तो वो जो ये एक गोल चक्री रहती है मेटल की, मगर आप देखिए रस्सी की क्या ताकत है कि मेटल को वो घिस सके। मगर बार बार रस्सी उस मेटल के रिंग को घिसने से उसमें बहुत सारे निशान धीरे धीरे आने लगते हैं। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, हमारे रस्सी से वहाँ पे निशान आने लगते हैं और हम आसानी से पानी निकाल सकते हैं। इस प्रकार मनन करने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। अगर श्रवण से नहीं हुआ तो मनन करके करेंगे। फिर तीसरा है निदिध्यासन। हम ध्यान करेंगे उसके बारे में, हम ध्यान करके प्राप्त करेंगे उस चीज़ को। ध्यान करने से क्या होगा, हम निर्विचार अवस्था में जाएंगे और उस जो हमें प्राप्त होना करना है या जो हमने सुना है उसको हम ध्यान में प्राप्ति उसकी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने भी देखा है। तो इस प्रकार निदिध्यासन से कर सकते हैं। ये तीनों करते करते हमको करना क्या है, समर्पण। अपने आप को खोना है, करना कुछ नहीं है। जब तक हमारा अहंकार नहीं खोएगा ना माय डियर फ्रेंड्स, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए अर्जुन को कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मतलब उस आत्म तत्व के शरण में जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सभी पापों का विमोचन करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, नदी जब तक सागर में नहीं मिलती तब तक वो सागर रूप नहीं हो सकती। हम और आप जब तक उस परमात्मा तत्व पे नहीं, परमात्मा तत्व के बारे में नहीं सोचते, नहीं श्रवण करते, नहीं मनन, नहीं निदिध्यासन करते, तब तक हम उस परमात्मा तत्व से एक होना मुश्किल है। हमें इस संसार से छलांग लेनी ही पड़ेगी। ये संसार कैसे है माय डियर फ्रेंड्स, सांप सीढ़ी का खेल है। इस सांप सीढ़ी बच्चे खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी। इस सांप सीढ़ी के खेल में होता क्या है, हमें विषाद आया, हम परेशान हो गए इस संसार के कुछ प्रसंगों से, घटनाओं से, तो हमारे साथ हम अगल बगल में एनलाइटन पर्सन्स रहते हैं, वो हमें सीढ़ी से ऊपर ले जाते हैं। ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, आप इस विषाद से बाहर आओगे। इस विषाद से बाहर आना इतना मुश्किल नहीं है, अगर एनलाइटन पर्सन्स का हम हाथ पकड़े तो। और ये लोग हमको सीढ़ी से
ऊपर लाते भी हैं, मगर होता क्या है, हम अवेयर नहीं रहते, हमारा ध्यान कम पड़ता है, हमारा स्वाध्याय कम पड़ता है, सेवा सत्संग कम पड़ता है, और होता क्या है, फिर हम उस सांप के मुख में जाते हैं और हम अवेयर नहीं रहते कि ये सांप है, ये विषय हैं। ये विषयों के प्रति हमारा मोह जगने से हमारा अधपतन निश्चित है। माय डियर फ्रेंड्स, सीढ़ी से ऊपर तो चले गए एनलाइटन पर्सन्स का हाथ पकड़ के, मगर अवेयरनेस नहीं रहा, मनन नहीं रहा, निधिध्यासन नहीं रहा। श्रवण तो किया है मगर मनन निधिध्यासन नहीं है, तो हृदय तक वो चीज़ पहुँची नहीं है, जिसके कारण सांप कट के हम फिर नीचे आते हैं। फिर एनलाइटन पर्सन, जैसे भगवत गीता में हमने देखा है, कृष्ण अर्जुन बार बार ऊटपटांग प्रश्न पूछता है, कुछ भी आरोप करता है। कृष्ण को यहाँ तक उसने पहले अध्याय में आरोप किया है कि हम और आप दोनों पाप कर रहे हैं। कृष्ण, तुम मुझे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हो तो तुम भी इस पाप के सर। यहाँ तक परमात्मा तत्व से इस प्रकार की बातें चले। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है, हमारा और आपका, अर्जुन का अज्ञान है वो, और इस अज्ञान से, इस विषाद से बार बार कृष्ण ने हाथ पकड़ के प्रेम से उसको उस विषाद से बाहर निकालने की कोशिश करके कहा, अब आखिरी में बताया कि सर्वधर्मान पर सब कुछ छोड़ अर्जुन, युद्ध कर, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, परमात्मा तत्व कह रहा है, माम एकम, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर बस। फिर तुम, हमारे जीवन में भी एनलाइटन पर्सन्स आते हैं, वो बोलते हैं ये मत करो, ध्यान करो, ये सब छोड़ो, ध्यान करो, मगर हम क्या करते हैं, जो नहीं करना है वही करते हैं और फिर सांप कट के नीचे आते हैं, अधपतन हमारा शुरू हो जाता है। ये लोभ, ये मोह, ये सब हमें जकड़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, इस संसार चक्र से एक छलांग लगानी है। क्या छलांग लगानी है कि हमको उस एनलाइटन पर्सन्स के साथ रहने की बिल्कुल दृढ़ता से रहना है, ताकि क्या होगा, हम विषाद से बाहर आएंगे। विषाद से बाहर आने के लिए एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता है ध्यान। ध्यान से हम आराम से विषाद से बाहर आ सकते हैं। तो इसीलिए हम ध्यान, सत्संग, सेवा करते रहें, श्रवण करते रहें, मनन करते रहें, निधिध्यासन करते रहें। हम जहाँ पर है ना, वहाँ से दो रास्ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक रास्ता जाता है वन से और दूसरा रास्ता जाता है रेगिस्तान से। पूरा वैराग्यपूर्ण रास्ता, संन्यासपूर्ण रास्ता पहला रास्ता है, और दूसरा रास्ता है भगवत गीता के साथ कि सब कुछ कर अर्जुन, तुम युद्ध करो। तुम, भगवत गीता कहती ही नहीं कि आप संसार छोड़ो, आप वैराग्य, जहाँ हो जैसे हो उसी में इतने रस में डूब जाओ कि उसी में ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व की अनुभूति होने लगेगी। अगर महावीर जैसे संत को आपने पूछा भोजन के बारे में, तो वो बोलेंगे अस्वाद भोजन करो, मगर कृष्ण कहेंगे इतना स्वादपूर्ण, इतना स्वाद से भोजन करो कि उस स्वाद में ब्रह्म का दर्शन हो। ये है भगवत गीता की फिलॉसफी माय डियर फ्रेंड्स। और ये कब होगा, जब हम ज्ञान में आ जाएंगे। ज्ञान से ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, ज्ञान ध्यान साथ साथ चलेंगे ना, तभी इसकी प्राप्ति होगी। अब मैं अगर अगला श्लोक चालू करूँ ना, तो बहुत टाइम जाएगा, और माय डियर फ्रेंड्स एक ही नहीं लूँगी तो दोनों, और कल हम इस भगवत गीता की सांगता पूरी करेंगे। आज हमने 66 श्लोक एक बार पढ़ लूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, तू शोक मत कर, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करूँगा। ये कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स एनलाइटन पर्सन्स। या देखो, स्वयं परमात्मा एश्योरेंस दे रहे हैं कि करूँगा, मगर हमें भरोसा नहीं है इस चीज़। अर्जुन को भी नहीं था इस चीज़ का भरोसा, इसीलिए कृष्ण को कहना पड़ा कि यद इच्छा ततः कुरु। हम भी बोलते हैं ना अपने बच्चों को,
बोलने में इतना ये नहीं रहता, ठीक है बाबा जो चाहिए कर लो, बोलते हैं ना। वैसे ही अर्जुन को कहा गया है कि अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो जो करें वो। एंड माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए बार बार प्रेम से हाथ पकड़ के अर्जुन को बता रहे हैं, वैसे ही एनलाइटन पर्सन्स हमारे साथ बिहेव करते हैं। मैंने ये अनुभव किया है, देखा है कि क्यों इतना प्रेम से वो रहते हैं कि तुम्हारा अंदर का अहंकार नष्ट हो और हमारे में श्रद्धा उत्पन्न हो। उन एनलाइटन पर्सन्स के बारे में, उस परमात्मा तत्व के बारे में श्रद्धा एक बार उत्पन्न होगी ना, फिर समर्पण सहज हो जाएगा। ये श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए बार बार हाथ पकड़ पकड़ के समझाया जाता है, सीढ़ी से ऊपर लिया जाता है। हम हैं जो विषयों के मोह में, सांप के मुंह में घुसते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं, वो फिर से हमें सीढ़ी से, यही खेल संसार में चल रहा है। कभी तो हम इससे बाहर आए और हम सत्संग, स्वाध्याय करें, ध्यान करें। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार इस संसार के मोह चक्र से बाहर आने के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करने के लिए, धर्मों का त्याग मतलब शरीर के धर्म, एक आत्म तत्व के प्रति हमारा धर्म रहे ना, अपने आप सर्वधर्मों का पालन होगा। परमात्मा तत्व के प्रति हम धर्म से, श्रद्धा से चलेंगे ना, बाकी सभी धर्म तो ऐसे ही, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। हम जानते हैं, हम जितने भी ध्यानी हैं सब जानते हैं, एक ध्यान से आपके शरीर के रोग जा रहे हैं, एक ध्यान से आपके ऊपर धीरे धीरे संयम आते जा रहा है। केवल ध्यान करने से जीवन में जो हमें कई कठिनाइयाँ लग रही थी, वो जीवन सहज होने लगा है। किसी चीज़ के पीछे हम बहुत पड़े थे, अब हम बोलते हैं कि अस्तित्व पर छोड़ दो, टाइम इज़ द सोल्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब ध्यान से आता है, धैर्य आता है, सहनशीलता आती है। तो यही तो कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो हमारा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज होने के लिए ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे दूसरे 2 श्लोक के लिए, और कल 18वां अध्याय और भगवद गीता पूरी होगी, पूरी नहीं होगी, यात्रा फिर से शुरू होगी भगवद गीता की। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। धन्यवाद मुझे भगवद गीता की सेवा देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।